हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपके एसएससी जेईई मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास, जो कि आपका एक प्रकार का क्रैश कोर्स होगा। तो अब बचे हुए 30 दिन में मैंने आपसे पहले एक वीडियो आपको बना के दिखाई दी थी कि जो है आपको किस तरीके से आपका कंप्लीट करना है, किस तरीके से आपको करना है। तो मैं आज की पहली क्लास में इंट्रोडक्शन में ये बताऊंगा कि आपको सबसे पहले किस तरीके से आपको तैयार होना है 30 दिन के अंदर। क्योंकि देखो, अब इतना वक्त नहीं है कि हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट करें, पर इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है उसका जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो उन पर हम लोग तो काम कर ही सकते हैं। तो हमारा यहाँ जो प्लान है मैं पूरा यहाँ पर लिख रखा हूँ और मैंने ये PDF आपको सेंड भी कर दी है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि आपको यहाँ पे हम डेली रोज़ाना आपको 2 सब्जेक्ट कराएंगे। एक आपका RCC होगा, एक आपका सॉइल होगा। तो RCC में हमने आपको बताया था कि RCC में आपको क्या पढ़ना है। तो क्योंकि RCC और सॉइल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, सबसे पहले हम RCC की बात करेंगे कि RCC के अंदर आपको क्या करना होगा। RCC में वैसे तो पढ़ने को तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, पर इतने कम समय में आपको वही चीज़ कराई जाएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में। जो आपकी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम होगी, और सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जो आपका आएगा यहाँ से, वो आपका आएगा, एक तो आपका इसमें से एनालिसिस आता है, एनालिसिस आती है, और एक आपका आता है यहाँ से डिज़ाइन के लिए। क्या आता है? डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं और आपका ये 20 मार्क्स और 15 मार्क्स में आ सकता है। डिज़ाइन आपका 20 से 25 मार्क्स में आ सकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे कि देखेंगे कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में आपका एनालिसिस कैसे होती है, डिज़ाइन कैसे होता है। फिर जब हम लोग सिंगली वाला कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग डबली का थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। डबली रीइंफोर्स्ड बीम में अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं आया है, पर हम लोग पढ़ लेंगे इसको। डबली रीइंफोर्स्ड बीम में ठीक है। यहाँ इसका डिज़ाइन नहीं आता, यहाँ केवल हम लोग एनालिसिस ही पढ़ेंगे। आपको हम आगे, जैसे क्लास हमारी आगे बढ़ेगी, बताएंगे एनालिसिस क्या होती है, डिज़ाइन क्या होता है, हम आज बताएंगे। पर आपके इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम बता दें कि हम लोग RCC में क्या करने वाले हैं, सॉइल में क्या करने वाले, ताकि आपको एक छोटा मोटा एक अंदाज़ा लग जाए कि हाँ, हम किस तरीके से अपना काम यहाँ पे करेंगे। फिर जब हम लोग सिंगली और डबली को कर लेंगे, फिर इसी में जो है एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे सिंगली और डबली के लिए ही, जो आपका शेयर डिज़ाइन होता है, कि जो आपने वर्टिकल स्ट्रिप्स वगैरह पढ़े होंगे उनका डिज़ाइन कैसे होता है। शेयर डिज़ाइन, जैसे कि आपने स्ट्रिप्स पढ़ा होगा कि इनका डिज़ाइन किस तरीके से आपका करते हैं, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। जब ये भी हमारा हो जाएगा तो हम लोग इसी में ही चेक वगैरह पढ़ लेंगे, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ हेल्दी वगैरह, इसके लिए सब इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टी बीम। क्या पढ़ेंगे? टी बीम पढ़ेंगे। टी बीम में आपका केस 1 होता है और आपका केस 2 होता है। क्या होता है? केस 2 होता है, जहाँ पे जब आपका टी बीम के अंदर आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस लाई करती है आपके फ्लैंज सेक्शन में, जब आपकी न्यूट्रल एक्सिस आपकी लाई कर जाती है आपके वेब पोर्शन में, यहाँ पे। तो ये 2 केस होता है, हम दोनों केस को यहाँ पे पढ़ेंगे टी बीम के अंदर। फिर जब हमारा ये हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर 1 वे स्लैब के अंदर 1 वे स्लैब का डिज़ाइन पढ़ेंगे कि 1 वे स्लैब का डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है। हम लोग फिर डिज़ाइन की तरफ चलेंगे और 1 वे स्लैब का डिज़ाइन करेंगे। फिर जब हमारा ये भी हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कॉलम में चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से आपका सिंपल और जो आपका रेक्टेंगुलर कॉलम होता है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से एनालिसिस होती है, किस तरीके से उसका डिज़ाइन होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग करेंगे। उसके बाद जब हमारा ये भी हो जाएगा तो हम लोग इसी कॉलम में आपका एक हेलिकल कॉलम होता है, तो हेलिकल कॉलम का डिज़ाइन भी हम लोग सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक बार हम लोग देख लेंगे, अगर एग्जाम में आए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। फिर इसी में हम लोग तो ये सब हम लोग जो पढ़ेंगे, लिमिट स्टेट मेथड पढ़ेंगे, पर हम लोग WSM को भी नहीं छोड़ेंगे, जो कि आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, ठीक है। WSM को भी पढ़ लेंगे और ये आपका लिमिट स्टेट मेथड हाई है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो काम रहने वाला है वो RCC के लिए रहने वाला है। और इसकी जो क्लास की टाइमिंग रहेगी, डेली आपकी 10 AM पे क्लास रहने वाली है, ठीक है, या 10 AM नहीं 11 AM मान लीजिए, 11 AM पे आपकी ये क्लास रहने वाली है RCC की, ठीक है। ये आपकी क्लास रहने वाली है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें RCC के अंदर हम लोग कराएंगे मेंस के अंदर। और जो आपका बात कर लेते हैं कि आपकी जो, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही आपको कराया जाएगा, यही सब सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे कराई जाएंगी, ठीक है।
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर जब आपका ये आरसीसी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी आरसीसी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अच्छे तरीके से, फिर हम लोग सॉइल की तरफ मूव करेंगे और सॉइल की भी डेली क्लास चलेगी। सॉइल के लिए डेली क्लास चलेगी और सॉइल हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या पढ़ना हमका सॉइल में। अगर आप अपने आप से भी पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि यही चीज़ आप पढ़ें, क्योंकि बचे हुए समय में आप इतना करके जाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट सब चीज़ें रहने वाली हो। ठीक है, चलो हम लोग नोट कर लेते हैं कि सॉइल में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो देखो, अब क्योंकि आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मेंस में सारी चीज़ें एक फिक्स चीज़ में रहती हैं कि हाँ यही चीज़ पढ़ लेना है। अगर आप इतना ही करके जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। तो हम लोग चलो सॉइल के लिए लिख लेते हैं कि सॉइल में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। सॉइल मैकेनिक्स, देखो सॉइल मैकेनिक्स क्या है, एक प्रकार आपका जो है सबसे बड़ा सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स और आरसीसी। तो सॉइल मैकेनिक्स में भी हमको जो है काफ़ी कम से कम अगर हम देखें 50 से 60 मार्क्स के हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपका आरसीसी रहने वाला है। तो इसमें देखो सॉइल मैकेनिक्स में सबसे पहला आपका टॉपिक आता है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। सॉइल वाटर रिलेशनशिप, तो सॉइल वाटर रिलेशनशिप से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सॉइल वाटर रिलेशनशिप से आपका जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, वो आपका एक कंसेप्ट यहाँ पे बनता है जिसका आपने पढ़ा होगा और ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है। बोरो पिट का कंसेप्ट है और आपका जो यहाँ पे बोरो पिट के साथ साथ एम्बैंकमेंट का कंसेप्ट है। क्या है? एम्बैंकमेंट का कंसेप्ट है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग उन चीज़ों को जरूर करके जाएंगे जो आने के चांसेस एग्जाम में रहें। फिर उसके बाद जो है यहीं से आपकी जो है आपने इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ा होगा। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ा होगा। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में आप जो है क्या पढ़ोगे, इसमें जैसे कि वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन हो गया, तो यहाँ से आपको जो है वो थ्योरी वाला क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, जैसे वाटर कंटेंट के जितने आपके पार्ट हैं, किस तरीके से हम लोग वाटर कंटेंट को निकालते हैं, उन सारों को डिस्कस करो। फिर आपका यूनिट वेट के बारे में बताओ, यूनिट वेट किस तरीके से क्या क्या हम लोग होता है ये आपको बताओ। या फिर कभी दे दिया कि पिग्नोमीटर के बारे में बताओ कि पिग्नोमीटर से किस तरीके से हम लोग वाटर कंटेंट निकालते, लिख के बताओ। तो ये आपकी जो यहाँ से बनेगी वो आपकी थ्योरी बनेगी। अगर आप तैयारी खुद से कर रहे हो तो आप इसको देख लेना कि हाँ इस तरीके से हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक इसमें आता है एक्यूफर प्रॉब्लम। क्या आता है भैया? एक्यूफर की प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, एक्यूफर की प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे। और जो आपका यहाँ पे होता है एक आपका कन्फाइंड एक्यूफर हम लोग पढ़ते हैं, कन्फाइंड एक्यूफर पढ़ते हैं। इससे आपका क्वेश्चन आता है कन्फाइंड एक्यूफर से, या फिर आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, कन्फाइंड एक्यूफर कह लीजिए या आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर कर लीजिए। तो यहाँ से हमको जो देखने को मिलता है वो एक्यूफर प्रॉब्लम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका ड्यूपिट इक्वेशन हो गया, थीम इक्वेशन हो गया, दोनों आपके यहाँ पे यूज होती हैं और इन्हीं एक्यूफर प्रॉब्लम्स को हमको पढ़ना होगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे। फिर आगे हमारा जो होगा टॉपिक वो हमारा होगा टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। फिर आपका पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, इसके हम लोग डायग्राम बनाना सीखेंगे और किस तरीके से कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग सीखेंगे। ये क्लास जो है जो आपके एसएससी 2023 में आप लोग जो मेंस की तैयारी, प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास अभी वक्त है, कोई एग्जाम नहीं है, तो आप ये भी क्लास फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी प्री हो जाता है तो मेंस के लिए आपको बहुत कम समय मिलता है। जैसे इस बार ही आप देख लीजिए, रिजल्ट अभी आया है 2 दिन पहले, अब 1 महीना 10 दिन बचा हुआ है, किस तरीके से मेंस की तैयारी करोगे। तो खासकर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जरूर इस क्लास को साथ में हमारे साथ देखिएगा। अगर कहीं पे कोई समस्या आती है, सारी समस्या आपकी जो है दूर की जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएगी, तो इससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, फिर हम पहुँचेंगे अपने अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। अर्थ प्रेशर पे पहुँचेंगे। हम लोग उड़ा के नहीं पढ़ रहे हैं, बस वही पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इतना वक्त नहीं है। ठीक है, बाकी एक बार हमारा जो एग्जाम हो जाएगा उस बार हम लोग फिर से मेंस की क्लास को प्रोसीड करेंगे 2023 के लिए यूट्यूब पर ऐसे, जिसमें आपको हम लोग एक्टिव प्रेशर पढ़ाएंगे, एक्टिव प्रेशर पढ़ाएंगे। फिर आपको हम लोग यहाँ पे पैसिव प्रेशर पढ़ाएंगे और फिर आपको हम लोग बताएंगे कि अर्थ प्रेशर जो आपका होता है, अर्थ प्रेशर एट आपका जो रेस्ट कंडीशन में आपका होता है वो किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, यहीं पे आपका एक आता है स्टीप एनालिसिस का कंसेप्ट होता है, जो कि स्टीप एनालिसिस से क्वेश्चन आता है जो कि उसका कंसेप्ट होता है, तो उसको भी आपको हम यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमारा आएगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से क्वेश्चन, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हम लोग कर लेंगे।
तो ठीक है, अगर आप सभी का सहयोग रहा तो जल्दी ही हमारी क्लास कल से स्टार्ट होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, जो भी हमारे फ्रेंड जो इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि जिनके पास कोई अभी मतलब कोई कोर्स वगैरह नहीं है और वो चाहते हैं कि हम जो है अच्छे से अपना ये काम कर पाएँ, तो उनको जरूर ये वीडियो हमारी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे सीरियस स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का हमारा जो टॉपिक होगा, इससे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा ये हो जाएगा सॉइल का। तो हमने आरसीसी का पहले बता दिया था, ये हमारा सॉइल का हो गया। अब क्लासेस का टाइमिंग नोट कर लीजिए कि आपका जो सॉइल मैकेनिक्स की क्लास होगी, सॉइल मैकेनिक्स की जो आपकी क्लास होगी, ये आपकी मॉर्निंग में रहेगी, मॉर्निंग शेड्यूल में रहेगा, 6 से 8 के बीच में रहेगी क्लास ये आपकी, ठीक है। और आपका जो आपका ये आरसीसी की क्लास रहने वाली है, तो आरसीसी की क्लास जो आपकी रहेगी ये आपकी जो है मॉर्निंग 10 से 12 पीएम तक या 12-1 पीएम तक आपकी जो क्लास रहेगी, तो मतलब मॉर्निंग के ही समय रहेगी। तो आपको ये क्लासेस कभी रिकॉर्डेड, कभी अपलोडेड, कभी किसी फॉर्म में मिल जाएगी, लेकिन डेली क्लास मिलेगी। जिस तरीके से हमारा वो होगा उस तरीके से आपको मिल जाएगी। बस आपको अपनी तैयारी करते रहना है, साथ साथ हमारा साथ भी बनाए रखना है, क्योंकि आपको यहाँ से जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको एक ऑथेंटिक मिलेगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। तो ये हमारी आज की पहली इंट्रोडक्शन क्लास थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारा सहयोग बनाए रखिएगा। और किसी भी प्रकार की अगर एग्जाम प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आती है तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और इसी चैनल के माध्यम से आपको एग्ज़ाम से पहले मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, चलो बाद में कर दूँगा अनाउंसमेंट। आज की इंट्रोडक्शन क्लास में है, ये आपकी पूरी क्लास इस तरीके से चलेंगी, तो आपका सहयोग रहा तो हम लोग इसको प्रोसीड आगे बहुत तेज़ी से करेंगे। और हर एक सब्जेक्ट का मेरे पास पूरा हर एक सब्जेक्ट का वो है कि हाँ किस तरीके से क्या करना है, क्या चीज़ें पढ़नी, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इतने कम समय यही चीज़ हम करके चले जाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा एग्जाम के पढ़ने। आप एग्जाम देख के आओगे तो बताओगे कि भैया हाँ वाकई में हमने जो चीज़ें यहाँ से पढ़ी वो काफ़ी कुछ हमें फ़ायदेमंद करी। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल अपने प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।